हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम लोग बहुत सारे क्लास कर चुके हैं और हम लोग कुछ आगे करने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देख रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग केमिकल रिएक्शंस का टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा था। हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और हम लोगों ने दूसरा टाइप पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोगों ने वहाँ पे इसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल सब चीज़ देखे थे। हम लोग इससे आज आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग आज देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के जगह पे आ जाता है, दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट और जिंक आपस में रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट है और जब ये जिंक से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है। मतलब कॉपर रिप्लेस हो रहा है किसके किसके साथ? जिंक के साथ। जहाँ पे कॉपर था वहाँ पे अब जिंक आ गया, और जहाँ पे जिंक अलग था इस बार कॉपर अलग हो गया। तो इस बात का ध्यान देंगे आप लोग। कॉपर सल्फेट और जब जिंक का रिएक्शन होता है तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग, इसके कुछ और एग्जांपल अगर देखें तो कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम। यहाँ पे हमने फिर से कॉपर सल्फेट लिया है और मैग्नीशियम लिया है। तो कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम, तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट हुआ और कॉपर अलग हो गया। इसी तरह से एक और हमने एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट और आयरन। कॉपर सल्फेट और आयरन जब रिएक्ट किया तो हमारा आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग ने जितना भी एग्जांपल लेकर, 3 एग्जांपल लेके, तीनों एग्जांपल में हमारा जो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। तीनों एग्जांपल हमारा कॉपर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो एक बात का आप एक भी ध्यान रखेंगे, हम लोग ध्यान देंगे। इन जनरल मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा, दोनों में कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। किसके द्वारा? पहले में हुआ था जिंक के द्वारा, दूसरे में मैग्नीशियम के द्वारा, तीसरे में आयरन के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन तीनों से लेस रिएक्टिव है। और सिंस ये आयरन हमारा और मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए कॉपर को क्या कर रहा है? हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो अब बात आती है कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। तो इस बात का पता हमको चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा क्या होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ऊपर पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी घटता है। कहने का मतलब है जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। जैसे पोटेशियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके नीचे जितना भी है सबको डिस्प्लेस कर सकता है। कार्बन, मैग्नीशियम जो है वो अपने से नीचे वाले को, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर सबको क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। अब बात आती है कि इसको हम लोग याद कैसे करें। तो कोई बड़ा बात नहीं है, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अगर ऐसे आपको याद करने में कुछ समस्या आ रही है, प्रॉब्लम है, तो इसका एक ट्रिक भी है। अगर आप इस ट्रिक को ध्यान रखें तो चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग ने लिखा है यहाँ पे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स कोल। ये आप सबको एक सेंटेंस याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। पी का मतलब पोटेशियम हो जाएगा, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम, और केयरलेस का रिलेट हो रहा है कार्बन से हमारा। तो अगर आप इस सेंटेंस को भी याद कर सकते हैं तो आप इसको चीज़ों को आराम से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा सबसे ऊपर आता है। और याद रखेंगे जो एलिमेंट सबसे ऊपर आएगा वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम।
सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये तो आपको याद होगा, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको नोबल मेटल भी कहा जाता है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम को, गोल्ड और प्लेटिनम को, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऊपर वाला आपको ध्यान में ज़्यादा अच्छा से रखना है, और अगर ये आप सेंटेंस याद कर रखते हैं तो आप इसको आसानी से अपने माइंड में रख सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देखा था, अब हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे हमारा कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन था, तो कॉपर की जगह पे आयरन सल्फेट आ जाता है, ठीक है, और कॉपर अलग हो गया। जहाँ पे कॉपर सल्फेट बन रहा था वहाँ पे आयरन सल्फेट बनने लगा, जहाँ पे कॉपर सल्फेट था तो वहाँ से मैग्नीशियम सल्फेट बनने लगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि सिंस मैग्नीशियम रिएक्टिविटी टेबल में कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन भी कॉपर से ऊपर आता है, तो क्या किया, आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे इसके। हमारा अगला जो टाइप है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखेंगे इसका एग्जाम्पल, दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। इस रिएक्शन में जो होगा वो दो कंपाउंड आपस में आयरन का एक्सचेंज करेंगे और दो ठो नए कंपाउंड बनाएंगे, इन्हीं को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हमारा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे सिल्वर क्लोराइड। अभी क्लोराइड बन रहा था सोडियम का, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, अभी क्लोराइड बन रहा है सोडियम का, पर जब रिएक्शन होता है तो क्लोराइड हो जाता है सिल्वर का। तो सोडियम और सिल्वर आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और अब बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो ध्यान देंगे, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पे आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हमारा है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। यहाँ पे BaCl2 है और Na2SO4। टाइपिंग की वजह से 2 थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, पर जब आप लोग जब लिखिएगा तो थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, Ba और Cl2 को थोड़ा नीचे लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड अगर सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो हमारा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे क्लोराइड था बेरियम का, पर जब रिएक्शन हुआ तो क्लोराइड बन गया सोडियम का। यहाँ पे हमारा सल्फेट था सोडियम का, पर जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो हमारा सल्फेट बन गया बेरियम का। तो कहने का मतलब दो आयन आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, इनको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर सल्फेट CuSO4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे SO4 सल्फेट था कॉपर का, और यहाँ पे H2 के साथ सल्फेट बन गया जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2SO4। और यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन के साथ था, हाइड्रोजन सल्फाइड, अब सल्फर जुड़ गया कॉपर से और बन गया कॉपर सल्फाइड। एक और एग्जांपल है हमारे पास लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड से और बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये था हमारा दो टाइप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।